जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। एंड नो डाउट संगत जी, संगत आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है। गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। आंटी के जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आई, लेकिन गुरु जी महाराज ने उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दिया। गुरु जी महाराज ने हर समस्या का समाधान करके दिया, हर परेशानी से उन्हें बाहर निकाला। फिर चाहे आंटी की जॉब हो, उनका परिवार हो, उनका घर हो, उनका ट्रांसफर हो, हर एक चीज में गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको निश्चित ही गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। और आज के सत्संग में भी आंटी ने इस बात का जिक्र किया है कि हर एक सत्संग हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आता है। वो हमें समझना है, वो हमें जानना है कि गुरु जी महाराज हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशा बिलानी आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन को नए पंख दिए हैं। संगत जी, मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का प्लान किया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही थी। और वहां जाने के लिए जब मैंने गुरु जी महाराज से आज्ञा ली तो गुरु जी महाराज जानना चाहते थे कि मैं वहां क्यों जाना चाहती हूँ। उनका कहना था कि जब भगवान शिव खुद तुम्हारे सामने बैठे हैं तो तुम्हें क्यों जाने की आवश्यकता है। एंड ऑब्वियसली संगत जी, उसके बाद मैं यात्रा पे नहीं गई। और संगत जी, उस यात्रा में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और उन लैंडस्लाइड्स के अंदर फंस के 2 ग्रुप, जिनके अंदर 20-20 तीर्थ यात्री थे, मारे गए, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इस प्रकार से संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया, मुझे फोर्सफुली मना करके उस यात्रा पे ना भेजकर, जो बाद में गुरु जी महाराज ने मुझे खुद कहा कि मैंने तेरा जीवन बचाया है। और ऐसे एक बार संगत जी, मेरे बड़े भाई साहब का कैलाश मानसरोवर जाने का प्लान बना। उन्हें पहली बात तो संगत जी अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके जब उन्हें अप्रूवल मिला तो वो गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि शिव तो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो, क्या सीनरी देखने जा रहे हो। और गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं, उठे जान दी। संगत जी, ये सुनकर मेरे भाई साहब थोड़े से उदास हो गए, क्योंकि उनका बड़ा मन था वहाँ जाने का। खैर संगत जी, गुरुजी का हुक्म है तो वो तो मानना ही था। अब भाई साहब ये सोचने लगे कि अब मैं गवर्नमेंट को जहाँ मेरा अप्रूव हुआ है मैं उन्हें मना कैसे करूँ। लेकिन संगत जी, ये सब तो गुरु जी की ही महिमा है, करने कराने वाले तो गुरु जी ही हैं। आप संगत जी जानते होंगे कि ऐसी यात्रा से पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो संगत जी, जब मेरे भाई साहब का टीएमटी वगैरह किया गया तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई एंड ऑब्वियसली संगत जी, उनका जाना कैंसिल हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब भाई साहब गुरु जी के दरबार में आए तो गुरु जी ने उनको देखते ही कहा, और बचा लिया ना तेनू, अपने भक्तों की जान तो बचानी होती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि तुम तो सिर्फ दीवार तक ही देख सकते हो, दीवार की बियॉन्ड क्या है वो तुम नहीं देख सकते। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास आ जाते हैं, उनके श्री चरणों में बैठ जाते हैं तो हमारा अगला पिछला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कितने ही जन्मों का गुरुजी सब देख लेते हैं और वो हमें कई सारी चीजों से बचा लेते हैं। इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मेरे भाई साहब को भी नई लाइफ दी। एक बार की बात है संगत जी कि मुझे बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी की सलाह दी थी। और संगत जी, ये एंजियोग्राफी मेरी एम्स में हुई थी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। संगत जी, एंजियोग्राफी के बाद जब मुझे आईसीयू में ले जाया गया तो वहाँ भी मुझे साइलेंट हार्ट अटैक आया था। संगत जी, मेरे हार्ट की 2 आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक्ड थी और जो मेरी तीसरी आर्टरी थी संगत जी, वो 90% ब्लॉक थी। और संगत जी, उस दोपहर को मुझे बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया और मैं सिर्फ बच पाई क्योंकि मैं आईसीयू में थी। और अगर संगत जी मैं घर पर होती तो शायद मेरे पास इतना समय भी नहीं बचता कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले जा पाता। संगत जी, रात के 10 बजे हमें डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि हमें इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, ये सर्जरी मेरे केस में बहुत रिस्की थी क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो गए थे। और संगत जी, मुझे खून पतला करने के लिए दवाई दी जा रही थी जो कि इस ऑपरेशन के 1 हफ्ते पहले बंद कर दी गई थी। मेरे परिवार वाले जब गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए तो उनके शब्दों से मेरे परिवार वालों को बहुत सुकून और शांति मिली। गुरु जी ने कहा कि जो डॉक्टर को काम करना है वो उन्हें करने दो और जो मुझे करना है वो तो मैं ही करूंगा। और संगत जी,
ऐसे एक बार मेरे भाई साहब की भी हार्ट की प्रॉब्लम थी और जब भाई साहब को हॉस्पिटल लेकर गए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते हुए कहा कि इनकी हालत तो बहुत खराब है और इनकी कंडीशन तो ये है कि इनको बिना ऑपरेशन के छोड़ भी नहीं सकते और अगर ऑपरेशन कर भी दिया तो इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। अब संगत जी नेचुरली मेरी भाभी बहुत अपसेट हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तो संगत जी मेरी भाभी ने फिर किसी गुरु संगत के द्वारा गुरुजी के पास मैसेज भिजवाया और गुरुजी से पूछवाया कि गुरुजी हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो गुरुजी ने कहा कंजरा डॉक्टर ने की करना है, जो करना है मैं करना है, कराओ ऑपरेशन। संगत जी जो डॉक्टर को करना है वो तो करते ही हैं, लेकिन जो एक्चुअली हीलिंग करते हैं वो तो हमारे गुरुजी करते हैं। सब कुछ हमारे गुरुजी को ही करना होता है। और संगत जी वही हुआ। रात में इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया और संगत जी ऑपरेशन के दौरान इंटरनली काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज हर समय मेरे और मेरे भाई के साथ में रहे और हमें एक नई लाइफ दी। संगत जी गुरुजी महाराज ने भाई साहब को नई लाइफ दी थी क्योंकि संगत जी उनकी हालत इतनी खराब थी कि ऑपरेशन के बावजूद संगत जी उन्हें इन्फेक्शन हो गया था और संगत जी उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए फिर से उनका ऑपरेशन किया गया। उनकी रिब्स काटी गई, उनका हार्ट दोबारा खुला और फिर से संगत जी उस इन्फेक्शन को वहां से निकाला गया। तो संगत जी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उनकी सेकेंड बाईपास सर्जरी हुई थी। संगत जी गुरुजी ने कैसे किया, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे रही, ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते थे क्योंकि संगत जी ये डॉक्टर के बस की बात तो नहीं थी। संगत जी आज भी भाई साहब अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं और जिन डॉक्टर ने उनकी बाईपास सर्जरी की थी तो भाई साहब को कहते हैं कि मेरे हाथों से जो आपकी बाईपास सर्जरी हुई है आप उस पर नहीं चल रहे हो क्योंकि उसकी लाइफ तो 10-15 साल से ज्यादा की है नहीं, आप तो अपने गुरु की मेहर पर ही चल रहे हो। संगत जी वो डॉक्टर भी यही बात कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की कृपा पर चल रहे हो और वाकई में संगत जी गुरु जी ही उनको चला रहे हैं, उन्हें एक्टिव बनाए रखे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब तक गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहे हैं भाई साहब को गुरु जी महाराज ने 3 टाइम लाइफ ब्लेस की है, लेकिन गुरु जी के चोला छोड़ने के बावजूद भी गुरु जी ने भाई साहब को कितनी ही बार बचाया है। संगत जी तीसरी घटना 31 दिसंबर 2006 की है। संगत जी उस दिन बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन था। संगत जी जब फंक्शन हो गया और संगत गुरु जी से आज्ञा लेके घर जाने लगी, गुरु जी महाराज ने मेरे परिवार को भी आज्ञा दी घर जाने के लिए, लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझे वहीं रुकने के लिए आदेश दिया। संगत जी 1 घंटे के बाद गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है और अब मैं घर जा सकती हूँ। संगत जी उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या किया गुरु जी ने। संगत जी उस समय तक तो मुझे गुरु जी के कहे हुए शब्दों की महिमा नहीं पता थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि कोहरे के कारण मेरे परिवार वालों का एक्सीडेंट हो गया था। और संगत जी वही पल था एक्सीडेंट का जब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें नई लाइफ दी है, जब मेरा परिवार अपने घर की तरफ लौट रहा था। संगत जी जब मेरी फैमिली घर जा रही थी तब रास्ते में सामने से आती हुई कार ने स्पीड ब्रेकर को देखते हुए बहुत तेजी से ब्रेक लगाया और मेरे बेटे की बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद भी दोनों कार के बीच में टक्कर हो गई। कार का बम्पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, दरवाजे की जो ग्रिल्स थी संगत जी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और मेरा बेटा और उसकी पत्नी विंड स्क्रीन से जाके टकरा गए थे। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। और जब हम लोग अगली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी ने हमें कहा कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को नई लाइफ दी है। संगत जी हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, सर झुका के शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने हमारे पूरे परिवार को नई लाइफ ब्लेस की। संगत जी उस दिन 31 दिसंबर 2006 के दिन जब हम बड़े मंदिर गए थे तब बहुत सारी संगत आई हुई थी और संगत जी उस समय इतनी ज्यादा फॉग थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और संगत जी रास्तों पे कुछ मीटर तक का भी नहीं दिखाई दे रहा था। और संगत जी जेठरा अंकल का छोटा बेटा हितेश गाड़ी चला रहा था और उधर संगत जी गुरुजी महाराज ने भाई साहब को कह दिया था कि हाले रुक जा, हाले नहीं जाना, और बाकी सबको गुरुजी महाराज ने घर जाने के लिए अलाउ कर दिया। और संगत जी मेरे भाई साहब भी बड़े हैरान हो रहे थे कि गुरुजी महाराज ने मुझे रोक दिया, बाकी सबको जाने दिया। खैर संगत जी उस समय हम गुरुजी की महिमा को कहाँ समझ पाते थे। और फिर संगत जी जो मैंने अभी एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया वो एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने अपने दरबार से एक संगत अंकल को भी भेजा कि जाकर के देख कर आओ कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है और गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से सारा नुकसान गाड़ी पर डाल दिया और सबकी जान बचा ली। और संगत जी जब हमारा परिवार जब दोबारा आया तो गुरुजी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, तुम सबको नई लाइफ दे दी। संगत जी सब गुरुजी महाराज के तरीके हैं कि कैसे वो हमारे कष्ट को काटते हैं और हमारी हेल्थ पर फोकस कर देते हैं। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रब ही कर सकते हैं और हमारे गुरुजी तो साक्षात रब हैं। संगत जी आज की इस 21वीं सदी में साइंस ने जहाँ इतनी प्रोग्रेस कर ली है, जहाँ पर मेडिसिन इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी संगत जी कोई एक सांस भी नहीं दे सकता। एक सांस भी संगत जी किसी को उधार नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे गुरुजी तो कितनों की ही लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं, कितनों को ही गुरुजी ने लाइफ दी है। और गुरुजी महाराज ने कह के दी, बता कर के दी कि मैंने तुम्हारी
तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड की है। और संगत जी गुरुजी कहा भी करते थे कि तुम्हारे कल्याण तो मैं ऐसे ही कितने कर देता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलता है, और इन सब के बारे में तो तुम्हें बाद में पता चलता है। जो कि संगत जी बिल्कुल सच है कि कैसे गुरुजी महाराज हमें पल पल बचा के रखते हैं। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज तो हर एक संगत के साथ में है, और तो और संगत जी हर एक संगत फील भी करती है कि गुरुजी महाराज उनके साथ हैं। संगत जी एक बार की बात है, एक अंकल जब एम्पायर स्टेट में एंटर हुए, जैसे संगत जी उन्होंने दरबार के अंदर कदम रखा, वहाँ बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी ने उन अंकल को नजारा दिखाया कि एक एक संगत के साथ गुरुजी महाराज हैं, एक एक संगत के साथ गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं। संगत जी हम लोग सिंधी हैं और बचपन से हमारे घर में गुरबानी शब्द कीर्तन चलते आए हैं। हमारे घर में सुखमनी साहब का पाठ होता था, जपजी साहब का पाठ होता था, तो संगत जी हम बचपन से सुनते आए हैं। हमने सीखा है संगत जी बचपन से ही इन सभी पाठों से कि हमें ईश्वर के हुक्म में रहना है, ईश्वर की रजा में राजी रहना है। और संगत जी अब जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है तो हमें ये लगता है कि शायद इसी में हमारे गुरुजी की रजा है, उनकी मंजूरी है। और इसीलिए संगत जी हमारे जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आती है, कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, तो हमें लगता है कि ये समय भी निकल जाएगा, गुरुजी है तो सही हमारे साथ, इस मुश्किल घड़ी को पार करने की शक्ति गुरुजी ही देंगे। और वाकई में संगत जी 90% कर्म गुरुजी हमारे काट देते हैं, और 10% भी संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ तभी तुम भुगत सकते हो, वरना तो वो भी तुम्हारे बस का नहीं है। और ये सच भी है संगत जी कि गुरुजी को दिल में रख के, गुरुजी का ध्यान करके और गुरुजी में विश्वास रख के ही हम बाकी के कर्म काटने की हिम्मत रखते हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज चोले में हुआ करते थे तो कहते थे कि आंटी साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ सिमरन करो, आंटी लिपस्टिक भी लगाए तो मैनू याद करी, और अंकल अगर दीवार में कील भी ठोके तो मुझे याद करे। तो बस संगत जी हमें एक एक सांस सांस गुरुजी को सिमरना है, गुरुजी को याद करना है, गुरुजी को प्यार करना है। गुरुजी कहा करते थे कि जो भी संगत आती वो अपनी लंबी लंबी लिस्टें लेकर आती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो दरबार है या ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता। ये वो दरबार है जहाँ तुम्हें मोक्ष मिल सकता है, बस मुझसे प्यार करने कोई नहीं आता। और संगत जी गुरुजी को प्यार करने का क्या मतलब है? गुरुजी को प्यार करने का मतलब है कि हमें उनके हुक्म में रहना है, हमें उनकी रजा में राजी रहना है, हमें उनके वचन मानना है। इसका क्या मतलब है संगत जी? इसका मतलब यही है कि हमें गुरुजी के वचन मानना है, उनकी हर बात का पालन करना है। और संगत जी गुरुजी के वचनों को जिसने मान लिया, जिसने गुरुजी के हुक्म में चलना सीख लिया, तो समझ लो संगत जी कि वो तर गया। संगत जी 100% कृपा गुरुजी महाराज की है, जिसने हमें अभी तक संभाला हुआ है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें क्या क्या सिखा दिया है। हमारे जीवन में दुख भी आता है तो हमें खुश रहना सिखा दिया है। गुरुजी कहा करते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हैगा, इथे आंदे हो तो तुसी खुश खुश आओ, जैसे किटी पार्टी में सज सवर के जाते हो वैसे आओ। और संगत जी सोचिए जरा कि क्या ऐसे गुरु हमें मिलेंगे, इतने आजाद गुरु जिन्होंने हमें कभी कुछ कहने को, कुछ करने को नहीं कहा। गुरुजी महाराज ने हमें कभी कोई रिचुअल्स करने को नहीं कहा, कभी कोई कर्म कांड करने को नहीं कहा। एक बार एक दरबार में एक अंकल आए और गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में काली बिल्ली आ गई, उसने रास्ता काट लिया। तो गुरुजी महाराज कहने लगे ताकि होया वाहे गुरुजी बोल दो, वाहे गुरु वड्डा की बिल्ली वड्डी। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज इतने सिंपल तरीके से इन सारे वहमों से गुरुजी में बाहर निकाल देते हैं। एक बार गुरुजी के दरबार में एक अंकल कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी मैं यहाँ दरबार में नहाकर नहीं आया। तो गुरुजी कहते हैं ताकि होया मन चंगा रखो, मन चंगा होना चाहिए, अपनी आत्मा साफ होनी चाहिए, अपना भांडा साफ रखो। और गुरुजी कहते हैं कि कनेक्शन मेरे नाल सीधा जोड़ो, ऐसे कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ पे कोई बिचौला नहीं है, सीधे मेरे नाल गल करो, मेरे स्वरूप दे नाल गल करो, तुम मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं सब सुनता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ने से पहले हमें ये हिंट देकर चले गए थे कि मेरे स्वरूप के अंदर मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ, मुझसे बात करो। और वाकई में संगत जी गुरुजी हमारी सब बातें सुनते हैं। और संगत जी ये बात खाली सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस बात को सारी संगत मानती है कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी हर बात का आंसर करते हैं, हमें जवाब देते हैं। और ये गुरुजी का आंसर करने का अपना तरीका है, ये गुरुजी की अपनी लीला है। गुरुजी के जवाब देने के तरीके अपने अलग हैं। किसी को शब्द कीर्तन के थ्रू, किसी को मैसेजेस के थ्रू, तो किसी को सत्संग के थ्रू गुरुजी जवाब देते हैं। और संगत जी आप सब लोगों ने भी देखा ही होगा कि आपके मन में जो दुविधा चल रही होती है या आप अपनी लाइफ में किसी समस्या से घिरे होते हैं, उसका जवाब गुरुजी महाराज मैसेज के थ्रू दे देते हैं। अगर हमने कोई शब्द चला रखा है तो शायद उस शब्द के थ्रू दे देते हैं, सत्संग के थ्रू दे देते हैं या किसी संगत के थ्रू दे देते हैं। और संगत जी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन हमें इन माध्यमों से नजर आ जाता है। और इसी बात पर संगत जी मुझे मेरा एक सत्संग याद आ रहा है। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस में सीनियर पोस्ट पर थी
और संगत जी नेचुरली हमें भी अपना काम अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाना पड़ता है और जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम निकालना इतना आसान नहीं होता है। संगत जी मेरे स्टाफ में एक लेडी थी और उसको जब भी मैं काम देती थी तो थोड़ा अवॉइड करती थी और संगत जी उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे लगता था कि मैम हमारी फ्रेंड भी है लेकिन सबके सामने कह भी देती है। लेकिन संगत जी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि मुझे भी अपना काम अपने सीनियर्स को दिखाना होता था और उस दिन का काम मुझे फिनिश करना होता था। तभी मेरी कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि आशा तुम उसको ऐसा कुछ भी मत बोला करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोलती है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और संगत जी ये सुनकर मुझे भी बुरा लगा। मुझे लगा कि मैं भी क्या करूं, मुझे भी तो अपने सीनियर्स को काम देना है आगे। और संगत जी मेरा मन उस दिन बहुत अपसेट था। संगत जी उस दिन फ्राइडे था, हालांकि गुरुजी ने मेरा कोई दिन फिक्स नहीं किया था, मैं किसी भी दिन जा सकती थी बट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए फ्राइडे के दिन जाया करती थी। तो संगत जी उस दिन शाम को मैं बड़े मंदिर गई और जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी तो वहाँ पर शब्द चल रहा था निंदो निंदो, जिसमें कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई आपकी निंदा करता है तो वो आपके कर्म काटता है, आप ही को वो ब्लेस करता है। संगत जी उस दिन जब मैं गई तो मैं बहुत अपसेट थी और जब मैंने शब्द सुना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे संतोष हो गया कि भाई मेरे मन में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो मैं इस पोस्ट पर बैठी हूँ और वो उस सीट पर बैठी हुई है और इस जगह बैठ करके सारी चीजें करनी पड़ती है तो शायद उसे बुरा लग रहा है। तो संगत जी वो शब्द सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। और जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमें शब्द कीर्तन से, हमें किसी न किसी सत्संग से हमें गुरुजी महाराज हमें जवाब दे देते हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और संगत जी ये जो प्लेटफॉर्म है जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया था, जहाँ पर हमें हमारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म पहले कहाँ था। ये गुरुजी की जो दुनिया है संगत जी, ये बहुत अलग दुनिया है। ये एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को ड्रीम दर्शन दे देते हैं। किसी के थ्रू आपको मैसेज मिलता है कि आज गुरुजी महाराज हमारे सपने में आए और उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है। और संगत जी हमने कई सत्संग में भी सुना है, कितनी ही संगत से सुना है हमने कि गुरुजी महाराज सपने में आकर आने वाले भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसके बारे में हमें बता दिया करते हैं, उसका सोल्यूशन भी बताकर चले जाते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है संगत जी कि जिसका केस है, जिसकी समस्या है, उसको सपना नहीं आता, गुरुजी महाराज किसी और को सपना दिखाते हैं और उसमें सोल्यूशन दे देते हैं और वो व्यक्ति हमें फिर बताता है। और इससे संगत जी हमारा विश्वास पक्का हो जाता है क्योंकि संगत जी उस व्यक्ति को कहाँ पता कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो कैसे सटीक तरीके से उस प्रॉब्लम पे हमें बात कर सकता है और सोल्यूशन दे सकता है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज कि कैसे आपके अनोखे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके बहुत अनोखे तरीके हैं अपनी संगत को प्यार करने के। संगत जी आप सभी ने डिमेंशिया नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। उस बीमारी को गुरुजी महाराज ने बिना मिले ही ठीक कर दिया था। एक्चुअली सत्संग मेरे भाई साहब के फादर इन लॉ का है। संगत जी मेरे भाई साहब के जो फादर इन लॉ है वो अपने अर्ली 90s में थे एंड ही सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। तो भाई साहब ने बताया था कि मेरे फादर इन लॉ उस समय अपनी फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत वॉयलेंट हो जाया करते थे, उन्हें हेलुसिनेशन होता था और वो बड़ी अजीबोगरीब चीजें इमेजिन करते थे। संगत जी वो गुरुजी को बिलीव नहीं करते थे और ना ही कभी उन्हें ऐसा मौका मिला कि वो गुरुजी से मिल सके। मेरे भाई साहब ने बताया कि मेरी पत्नी की प्रार्थना को गुरुजी महाराज ने सुना और एक्सेप्ट किया। जिस बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं था, उनकी वो बीमारी 90% संगत जी ठीक हो गई थी। संगत जी मेरे भाई साहब यानी कि जेठा अंकल और मेरी भाभी गुरुजी महाराज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन मेरे भाभी के पापा जिन्हें डिमेंशिया था वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनके दिमाग में ये सोच थी संगत जी कि मैं बचपन से भोलेनाथ की पूजा करते आ रहा हूँ, शिव जी को मानते आ रहा हूँ, तो मैं एक इंसान को शिव के रूप में कैसे पूछ सकता हूँ, कैसे मान सकता हूँ। लेकिन संगत जी हम तो ये बात जानते हैं कि गुरुजी कैसे हमें, हमारी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को कितना ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मेरी भाभी नेचुरली अपनी प्रेयर्स में गुरुजी से अरदास करती थी अपने पापा के लिए। और संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी भाभी की प्रार्थनाओं का जवाब दिया, उनकी अरदास कबूल की और उनके फादर की जो डिसीज थी उनको 90% तक कम कर दिया। और जब संगत जी उनके पापा ने शरीर छोड़ा तो गुरुजी महाराज ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया और दिखाया कि कैसे गुरुजी महाराज ने एक रथ भेजा है जिसमें उनके पापा बैठकर गुरुजी महाराज के पास जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी देखिए कैसे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, रक्षा करते हैं। भाभी के पापा ने बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं माना, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनका भी कल्याण करा, उनको भी मोक्ष दे दिया और अपने चरण शरण में रखा। संगत जी जब गुरुजी के यहाँ पर बड़े फंक्शंस हुआ करते थे, जैसे कि महाशिवरात्रि है, बैसाखी है, गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा या जो भी मेन फंक्शन हुआ करते थे, तो संगत जी उस समय पर बहुत कम संगत हुआ करती थी। और संगत जी उन फेस्टिवल के दौरान कार्ड्स भी बटा करते थे। और संगत जी जो कार्ड छपा करते थे गुरुजी महाराज अपने हाथों से पर्सनली बांटा करते थे। गुरुजी वो कार्ड दे करके कहा करते थे संगत को कि तुसी अपने फ्रेंड्स नू लेकर आओ, अपने फैमिली मेंबर्स नू लेके आओ।
संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि यहाँ कारपेट के नीचे मेरी ब्लेसिंग्स रुलती फिरती रहती है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। एक संगत ने कहा कि गुरुजी हम लोगों को कार्ड बांटते फिरते हैं, उनको आने के लिए कहते हैं लेकिन वो आते नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि आना न आना वो तुम्हारे हाथों में नहीं है, वो मुझे पता है कि किसको यहाँ बुलाना है, वो मेरा काम है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तुम्हारा काम है कार्ड बांटना, तुम वही करो। संगत जी ये सब गुरुजी को पता है, ये गुरुजी की लीला है कि वो कैसे किसके थ्रू क्या करवाते हैं, किसको कौन सी सेवा देते हैं, किसके हाथों से क्या करवाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है हम लोग नहीं समझ सकते। संगत जी मेरा छोटा बेटा इंजीनियर है और एक बार संगत जी वो स्टॉक मार्केट में एंगेज था। एक बार गुरुजी ने उसे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा और गुरुजी ने उसे कहा कि तुम अपनी नौकरी बदल लो। अब संगत जी मेरा बेटा अगले कुछ महीनों तक सूटेबल जॉब के बारे में सर्च करता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन संगत जी उसे कोई जॉब नहीं मिला। एक बार फिर गुरुजी महाराज ने उसकी जॉब के बारे में पूछा और गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें इस बार जॉब 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इंटरव्यू कॉल आ गया और 13th डे संगत जी उसके हाथों में जॉब थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर है और अगर गुरुजी के मुंह से ये निकल गया कि 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी तो संगत जी गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते। हाँ ये है संगत जी की टाइमिंग गुरुजी की है, कौन सा काम कब होना है ये सिर्फ गुरुजी महाराज को ही पता होता है। कई बार संगत जी ऐसा भी होता था कि गुरुजी महाराज बोलते थे किसी काम के लिए किसी संगत को कि काम हो जाएगा, लेकिन संगत जी कभी कभी उस काम को होने में कई साल भी लग जाते थे। लेकिन चाहे कितने भी साल लग जाए अगर गुरुजी के मुख से वो शब्द निकले हैं तो वो होगा जरूर और होता भी था और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन संगत जी अभी हमारे ऊपर है कि अगर समय लग रहा है तो हमारा विश्वास तो नहीं डोल रहा, हमारी श्रद्धा हमारी आस्था पक्की है भी या नहीं। और संगत जी ये भी गुरुजी इम्तिहान लेते हैं, गुरुजी लेते थे इम्तिहान और संगत कहती भी है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, लेकिन संगत जी परीक्षा गुरुजी खुद लेते हैं तो उस इम्तिहान में पास भी गुरुजी ही करवाते हैं। तो संगत जी हमें सिर्फ गुरुजी पर आस्था रखनी है और गुरुजी के एक एक वचन को मानना है, उनकी हुक्म में रहना है। संगत जी 6 साल पहले मैं प्लानिंग कमीशन से रिटायर्ड हुई थी। मैं उसके बावजूद भी संगत जी काम करना चाहती थी, लेकिन संगत जी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार मेंशन किया था कि मुझे एक अच्छी फर्म में एज एन एडवाइजर जॉब मिलेगी, इसलिए संगत जी मैं लगातार जॉब ढूंढती जा रही थी। संगत जी कोइंसिडेंटली मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिली जिन्होंने मुझे वो जॉब ऑफर की जैसा मैं चाहती थी। और संगत जी ये तब हुआ था जब गुरुजी महाराज को महासमाधि लिए हुए कुछ हफ्ते हुए थे। ये उनका एक तरीका था ये बताने के लिए कि मैं आज भी अपनी संगत के पास हूँ और मैं अपनी संगत की केयर कर रहा हूँ। संगत जी पहले तो गुरुजी महाराज के दर्शन हमें उनकी फिजिकल फॉर्म में हो जाया करते थे, लेकिन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे गुड़गांव शिफ्ट करवाया। संगत जी मैं दिल्ली में आनंद विहार में रहती थी और मेरा ऑफिस गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था। संगत जी सब कुछ आना जाना करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और संगत जी एक दिन में कम से कम मुझे 5.5 घंटे ड्राइव करना होता था, जो किसी नरक के समान था। लेकिन संगत जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय मेरी बेटी कॉलेज कर रही थी, मुझे उस समय उसकी देखभाल करनी थी और मैं शिफ्ट नहीं हो सकती थी। संगत जी मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हुआ है और संगत जी दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था और इसको मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। इवन संगत जी मेरे दोस्त भी मुझे कहा करते थे कि मैम आप हरियाणा शिफ्ट करोगे, वहाँ का तो पानी भी ऐसा है, वहाँ के लोगों का तो एक्सेंट ऐसा हो जाता है। कुल मिलाकर संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुड़गांव में अकेले कैसे रहूंगी और संगत जी मैं हर बार सोचती और अपना आइडिया ड्रॉप कर देती। तब तक संगत जी मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी और मैं गुड़गांव से दिल्ली आना जाना जो करती थी संगत जी, उसकी वजह से मेरे हेल्थ पर बहुत इफेक्ट आ गया था। मेरी हेल्थ बहुत कमजोर हो गई थी, मेरी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी थी और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही थी। और तब मैं संगत जी गुरुजी के पास आया करती थी, लेकिन संगत जी तब हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरुजी से कुछ बात कर सकें। हम तो कई बार संगत जी गुरुजी के सामने ब्लैंक हो जाया करते थे, लेकिन संगत जी हमारे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही होती है तो गुरुजी ही हमें बात करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो संगत जी ऐसे एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से बात कर ली और मैंने कहा गुरुजी मेरा ऑफिस गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। तो गुरुजी मुझे कहते आंटी आजा गुड़गांव, तू भी आजा गुड़गांव, ऐश कर। संगत जी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे भैया भाभी भी साथ में थे। मैंने भाभी को बोला कि भाभी गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि तू गुड़गांव शिफ्ट कर ले। तो भाभी मुझे कहती कि अरे तेरी हिम्मत हो गई गुरुजी से बात करने की। तो मैंने कहा पता नहीं भाभी, हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी है। मैंने भाभी को कहा कि गुरुजी ने तो मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है गुड़गांव का। तो भाभी मुझे कहने लगी कि ठीक है फिर हम लोग तुम्हारे लिए गुड़गांव में मकान देखते हैं। फिर संगत जी यहाँ पर 3 मकान देखे गुड़गांव में और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तीनों में से कौन सा मकान लूं। और संगत जी मैं अपने हाथों पर तीनों फ्लैट्स के नंबर लिख कर ले
गई थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी के सामने तो होश रहता ही नहीं था। हमारी तो सुध बुद्धि खो जाती थी। मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं कौन सा फाइनल करूं। तो गुरुजी ने कहा, आंटी तू आ जा, जेड़ा मर्जी ले ले, ऐश कर। और संगत जी उसके बावजूद भी मैं मूर्खों की तरह अपने हाथ पे लिखे हुए फ्लैट्स के नंबर पढ़ने लगी। गुरुजी ने फिर दोहराया, आंटी जेड़ा मर्जी ले ले, तू आ जा, ऐश कर। और ऐसा संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2 से 3 बार बोला और वाकई में संगत जी मैं अपने जीवन में ऐश ही कर रही हूँ। संगत जी आपको ये बात मैं इस कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि मैंने जनवरी 2007 में शिफ्ट किया एंड संगत जी आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं सेक्टर 56 में हूँ और यहाँ से बड़ा मंदिर बहुत पास में है। और 5 महीने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। और संगत जी इट वॉज रियली अ वेरी बिग शॉक। इतना गहरा सदमा पहुंचा, मुझे लगा कि गुरुजी क्या कर दिया आपने। गुरुजी आपने मुझे शिफ्ट क्यों करवाया गुड़गांव? मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी यहाँ पर। आपने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गुरुजी, तो मैंने शिफ्ट किया और आप ही हमें छोड़कर चले गए। संगत जी ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हो गई हूँ। मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। आई वॉज रियली शैटर्ड। और फिर संगत जी धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि नहीं, गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस हमें फील होती थी। क्योंकि संगत जी जब किसी भी बात के लिए कंफ्यूजन होता था, डाउट आता था, तो किसी न किसी संगत के माध्यम से उसका जवाब मिल जाता था। और सभी संगत अपने अनुभव भी बताती थी कि हमें गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिया, हमें गुरुजी ने ऐसे एहसास करवाया। फिर संगत जी धीरे धीरे हमारी लाइफ में, हमारे मन में ठहराव आ गया कि नहीं, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। और बल्कि संगत जी मैं ये कहूंगी कि गुरुजी हम सब के साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि अब तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब के लिए और बढ़ गई हैं। क्योंकि संगत जी पहले तो गुरुजी महाराज की फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस थी। पहले गुरुजी सभी के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। कभी तो गुरुजी का चेहरा बहुत लाल हो जाया करता था और कभी तो संगत जी गुरुजी खून की उल्टियां भी करते थे। क्योंकि संगत जी वो संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी की फिजिकल लिमिटेशंस थी, लेकिन महासमाधि लेने के बाद गुरुजी की वो फिजिकल लिमिटेशंस नहीं रही और गुरुजी महाराज एक ही समय में न जाने कितने लोगों का कल्याण करते थे। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज अनगिनत संगतों का कल्याण कर रहे हैं। और ऐसा करके गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम सब के साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब तक मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में रही, मुझे हमेशा गवर्नमेंट अकोमोडेशन ही मिला है और तब मैं चाणक्यपुरी में भी रहा करती थी। और संगत जी मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने प्लानिंग की कि मैं द्वारका शिफ्ट हो जाती हूँ एक फ्लैट में। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदने के लिए कहा, वो भी गुड़गांव में, और कहा कि उस पे अपना मकान बनाऊं। और जब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं इतना नहीं खरीद सकती, तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदने के लिए मंजूरी दी। और संगत जी उस प्लॉट को भी खरीदने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी। ना तो उस समय मेरी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी अच्छी थी और ना मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग थी कि मैं इतना बड़ा निर्णय ले सकूं। लेकिन संगत जी जैसे ही मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन संगत जी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता गया, पैसों की नीड होती गई। मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते गए। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, गुरुजी महाराज ने पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज कर दिए और मेरा काम नहीं रुका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपनी लाइफ के 2 इंस्टेंसेस में आपको और बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा हम पर बनाई। संगत जी जो बैंक होती है वो रिटायर्ड लोगों को लोन देने में थोड़ी आनाकानी करती है, लेकिन संगत जी मेरे केस में बैंक मैनेजर ने खुद ने मुझे होम लोन ऑफर किया और बिना किसी परेशानी के संगत जी मेरा होम लोन सैंक्शन हो गया। और दूसरा संगत जी हमारी वैसी पैतृक संपत्ति थी और उस प्रॉपर्टी को बेचने की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक बार की बात है संगत जी मैं बड़े मंदिर में थी और संगत जी तभी मेरी सिस्टर का मेरे पास फोन आता है बड़े मंदिर में कि जो प्रॉपर्टी में जो इश्यूज चल रहे थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं, बायर वहां पहुंच चुका है, उसने वो प्रॉपर्टी ले भी ली है और मेरे पास पहली इंस्टॉलमेंट भी आ चुकी है। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ये मैटर भी सॉर्ट आउट हुआ और जो पैसे की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो पैसा मुझे इस प्रॉपर्टी से मिल गया। संगत जी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है कि हमें लोन भी मिल गया, हमारी प्रॉपर्टी का जो इश्यू चल रहा था वो सॉर्ट आउट भी हो गया और कंस्ट्रक्शन में जहाँ पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक्चुअली संगत जी हम किसी भी काम के बारे में ये सोच लेते हैं कि हम कैसे करेंगे, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन संगत जी हम सोचने वाले कौन होते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला तो कोई और है, करने वाले हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि संगत जी एक बार जब हम गुरुजी के पास आ जाते हैं तो सारे लॉजिक, सारे इफ एंड बट्स वहीं खत्म हो जाते हैं और उसके बाद संगत जी हमारी मैजिकल लाइफ शुरू हो जाती है। और वाकई में संगत जी हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह मेरी लाइफ में तो मैजिक हो रहा है। लेकिन संगत जी ये सब गुरुजी महाराज की कृपा होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी
गुरुजी महाराज कि किस प्रकार से आपने हमें संभाला हुआ है, हमारी हर तरह की जरूरतों को संभाला हुआ है गुरुजी। चाहे वो नीड फाइनेंशियल हो, चाहे वो नीड फैमिली हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे एजुकेशन हो, किसी भी प्रकार की हर नीड को, हर जरूरत को गुरुजी महाराज ने बखूबी संभाला है। आप कैसे हर समस्या सुलझा देते हो गुरुजी, ये बस आपकी ही कृपा है गुरुजी, सिर्फ आपकी कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज का हमें एहसास कराने का तरीका है कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। तुम कहीं पर भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी पल पल रक्षा करते हैं। सिर्फ शरीर की ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे मन की भी रक्षा करते हैं। गुरुजी महाराज हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमारी आत्मा को विकारों से बचाते हैं। क्योंकि संगत जी, राम और रावण दोनों ही हमारे अंदर हैं, बुराई और अच्छाई दोनों ही हमारे अंदर हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज का हमारे लिए कहीं से भी मैसेज आ जाता है, चाहे वो सत्संग के थ्रू, शब्द कीर्तन के थ्रू, या फिर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और संगत जी, उन मैसेजेस से हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है। और संगत जी, आज हम सभी संगत ये कोशिश तो जरूर करती हैं कि हम हर संगत के अंदर अपने गुरुजी को ही देखें। संगत जी, ये आंखें ये गुरुजी ने ही हमें दी है, ये नजर हमें गुरुजी ने ही बख्शी है, ये उनकी ही कृपा है संगत जी। वरना संगत जी, उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें न जाने कितने कष्टों से बचाते रहते हैं, और जिनके बारे में संगत जी हमें पता भी नहीं होता है। संगत जी, ज्यादातर तो हमें पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या क्या कर जाते हैं। जितना हम जानते हैं वो ये है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी सभी संगत की बहुत केयर करते हैं, और गुरुजी हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी वरी से, हमारी एंग्जाइटी से हमें दूर कर देते हैं, हमें उनसे बाहर कर देते हैं। गुरुजी महाराज हमारे जीवन के सभी प्रकार के जो दुख है, टेंशन हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ शांति देते हैं, सुकून देते हैं। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इतना हल्का कर दिया है। जब से हम गुरुजी महाराज के पास आए हैं, गुरुजी ने हमें सभी प्रकार के वहमों से दूर कर दिया है। हमारे मन में अब कोई इफ एंड बट नहीं है, अब हम कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, कोई लॉजिक नहीं लगाते। संगत जी, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई ज्यादा परेशानी भी आती है, और अगर हम उस प्रॉब्लम से डगमगा भी जाते हैं, हिल भी जाते हैं, तो तुरंत मन में आ भी जाता है कि गुरुजी आप हो, आप ही इस प्रॉब्लम को देखो, आप ही समस्या को देखो। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज से अपनी बात कहकर हम इतने हल्के हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में उस बात की, उस परेशानी की कोई टेंशन ही नहीं रहती। और वाकई में गुरुजी महाराज उस परेशानी को डील करते हैं हमारे लिए, हमें उससे बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें मानसिक शांति दी है, हमें गुरुजी महाराज ने सहनशीलता दी है। संगत जी, अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो गुरुजी से मिलने से पहले की हमारी लाइफ बहुत अलग थी। हम छोटे मोटे टेंशन की वजह से भी घबरा जाते थे, अपने परिवार में दोस्तों से मदद मांगने लग जाते थे, हम इस मंदिर भागते थे, उस मंदिर भागते थे, पंडितों के पास भागते थे। अब गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में हमें पेशेंस दे दिया है, धैर्य दे दिया है, और हमारी लाइफ में कंटेंटमेंट आ गया है, संतोष आ गया है। और संगत जी, जो हमारी लाइफ में भटकन थी, ये इधर जाना उधर जाना, गुरुजी महाराज ने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में एक सुकून दे दिया, एक शांति दे दी है, जो हमारे जीवन के वाकई में रियल डायमंड्स हैं। ये कंटेंटमेंट, ये मेंटल पीस, ये स्टेबिलिटी लाइफ में दे दी है। तो संगत जी, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। संगत जी, एक इंसान के जीवन में यही असली दौलत है। संगत जी, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक एक शब्द संगत जी हर एक संगत फील करती है और कहती है। और संगत जी, हर एक संगत ये मानती है कि गुरुजी से मिलने के बाद हमारे जीवन में ठहराव सा आ गया है। संगत जी, हम जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, हमें कहीं और किसी मंदिर में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। वैसे संगत जी, सभी मंदिरों को प्रणाम है, सभी देव स्थान को प्रणाम है, लेकिन जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, हमें कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। और अगर संगत जी हम किसी मंदिर गुरुद्वारे जाते भी हैं, तो दिल में तो सिर्फ गुरुजी ही बसे हैं। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज का क्या जादू है, क्या मिरेकल है कि हम कहीं पर भी किसी भी देवता के सामने खड़े हों, हमारे मुंह से जय गुरुजी ही निकलता है। और संगत जी, ये सब कुछ हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास है, भरोसा है। और संगत जी, ये विश्वास, ये भरोसा गुरुजी महाराज हमारे जीवन में समय समय पर अपने दर्शन देकर मजबूत बनाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस अलग अलग रूपों में संगत को फील करवाते हैं। जब किसी को बटरफ्लाई दिख जाती है तो हमें लगता है कि हमें गुरुजी दिख गए, पीकॉक दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं, कबूतर दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं कि वाह गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी, अगर हम कहीं जा रहे हो और रास्ते में गुरुजी की गाड़ी दिख जाए तो उतने में ही पागल हो जाते हैं संगत जी। हम तो रोटी में ओम दिख जाए, चपाती में ओम दिख जाए तो हम तो समझ जाते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज अपने एक टिपिकल, एक अलग ही फ्रेग्रेंस से हमें इस बात का एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूँ। तो संगत जी, ये सब कौन करता है?
ये हमारे गुरुजी महाराज का तरीका है हमें एहसास करवाने का कि मैं तुम्हारे पल पल साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। और संगत जी, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि साक्षात ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, साक्षात रब हमारे साथ हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं और वो हमारी हर बात सुनते हैं। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें अपने हुक्म में रहना सिखा दिया है। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा है, उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम सब के साथ। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ उन पर विश्वास करना है, उनकी रजा में राजी रहना है, उनके हुक्म में रहना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।